हाय फ्रेंड्स, आज हम हेलो एल्केन और हेलो एडीन का 10th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं E2 रिएक्शन के बारे में, यानी कि बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। हम लोग ऑलरेडी 9th लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें कि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे E1 रिएक्शन के बारे में, जो एक केमिकल प्रॉपर्टीज की सीरीज है। तो उसके पहले हम लोग SN1 SN2 डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बाई मोलिकुलर के बारे में, यानी कि हेडिंग डालिएगा बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं E2 रिएक्शन। इसी को शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं हम लोग? E2 रिएक्शन। क्लियर? देखो, यदि हम इसमें आगे की बात करें, देखो बाई मोलिकुलर्स, नाम से स्पष्ट है कि बाई का मतलब कितना? दो। मतलब है कि इसमें जो आपका मोलिक्यूल इन्वॉल्व होगा वह 2 मोलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, 2 मोलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। क्लियर? और अच्छा से हम कहना चाहें तो बोल सकते हैं कि इसमें 2 मोलिक्यूल पे रेट डिपेंड करेगा। रेट डिपेंड ऑन बोथ मोलिक्यूल। जो मोलिक्यूल आप लोगे वो दोनों पे आपका रेट डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो आप मोलिक्यूल लोगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपका रेट है वह डिपेंड्स करेगा किस पे? तो एल्काइल हाइलाइट पे, जो कि लेना ही लेना है, एंड रिएजेंट पे, जो आप रिएजेंट लोगे, अटैकिंग रिएजेंट, उस पे डिपेंड करेगा। यानी कि 2 मोलिक्यूल का मतलब ही हो गया, दोनों मोलिक्यूल का मतलब हो गया कि एक एल्काइल हाइलाइट वाला और एक आपका क्या हो गया? रिएजेंट होगा। एलिमिनेशन है तो सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड तो बनाना ही बनाना है। क्लियर? चलिए, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक है आपके पास R, और यहाँ पे आपको मेंशन कर दे CH और X, और फिर CH2 और X, नहीं H, CH2 H कर दो, या CH तक देखी बात है ना। हम इसकी एरो के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाए स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी कोई। क्लियर? हाँ, ध्यान रखना कि E1 वाले केस में वीक बेस लेकर चल रहे थे। इसमें जो हम रिएजेंट लेंगे ना, उस रिएजेंट में जो होगा वह स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है? और स्ट्रॉन्ग बेस आप पता ही आपको कि जैसे भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस को X से, यानी कि हैलोजन को निकलने से कोई मतलब नहीं, वो सीधे H को अटैक करेगा और H यहाँ जाएगा और हैलोजन यहाँ से अटैक बाहर हो जाएगा, यानी कि HX बाहर हो जाएगा सीधे, और बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड और क्या? CH2, जो कि आपका एल्कीन बनेगा, और जो कि यह कैसा है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्लियर? तो इसका जो रेट है वह इस पर भी डिपेंड किया, और जो स्ट्रॉन्ग बेस आप लोगे B- ले लो, मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है तो B-, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो हम बोल देंगे क्या है कि E2 रिएक्शन है। क्लियर? चलो, अब इसको समझते हैं कि कैसे कैसे यह अटैक करेगा, कैसे कैसे क्या कहानी इसमें रही होगी। क्लियर? तो आप इसको पहले एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। चलो, यदि हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, देखो सिंपल कहानी है, बस ध्यान देना कि जैसे E2 रिएक्शन आएगा तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग बेस लेने वाले हैं। E1 में हम वीक बेस लिया करते थे। ठीक है? देखो, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यह R और यह CH और यह X और CH2 और यहाँ पे आपको H लिखा हुआ दे दे। क्लियर? देखो, यहाँ पे आपको मिल जाए स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी। स्ट्रॉन्ग बेस जो कि आपका कैसा हो? B- वाला कहानी हो। देखो, स्ट्रॉन्ग बेस यदि हम लिख देना तो उसमें हीट उठ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सीधे अटैक कर लेगा। ऐसा नहीं हो हीट लिखा भी हो तब भी कोई दिक्कत, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें कहानी गड़बड़ थी, ध्यान देना। उसमें यदि हीट लिखा रहता था E1 में तब वीक बेस के साथ, तब हम उसको E1 के थ्रू ले जाते थे, लेकिन हीट नहीं लिखा रहता था तो उसको हम SN1 के थ्रू ले जाते थे।
बट इन द केस ऑफ E2 हीट इज नॉट मेजर देन सो E2 रिएक्शन। ध्यान रखना है चीज़ को, E2 रिएक्शन में ऐसा कहानी नहीं होने वाली है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है आपका B माइनस आ गया। देखो ये जो B माइनस है यह तुरंत हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, या इससे इसको हटने की नज़र नहीं करेगा, जो स्ट्रॉन्ग है ना, पावरफुल रिएजेंट है। जैसे इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा, और ब्रेक होकर यह क्या होगा, यहाँ पे आना शुरू करेगा। क्लियर। और यहाँ से फिर क्या है, यह बाहर निकलना शुरू करेगा। बोलो ऐसा ही होगी ना। देखो क्या होगा, जैसे कि मान लो कि आपके पास यह R है, यह आपके पास CH है, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो X है, यह X जब का हेलोजन के साथ बॉन्डेड है, यह ब्रेक होना शुरू होगा, और फिर ये जो आपका CH है, यहाँ पे ये बॉन्ड बढ़ना शुरू होगा, और फिर यहाँ से थोड़ा सा और अच्छे से दिखा लो, H का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा, और फिर यहाँ से B का अटैक होना शुरू होगा, B का बॉन्ड बनना शुरू होगा। मतलब ये कि यह बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। दिखाना चाह रहा है, समझना बात को, क्या मैकेनिज्म की बात हो रही है। यह बॉन्ड आपका फॉर्म्ड होना चाहेगा, ये भी बॉन्ड आपका ब्रेक होना चाहेगा। नो डाउट यहाँ पे आपके पास क्या है, CH2 है ना, CH2 है, और ये बॉन्ड आपका क्या हो रहा है, फॉर्म्ड होना चाह रहा है। दोनों सब साथ साथ हो रहा है, ध्यान दो। इसका ब्रेक होना, इसका बनना, इसका ब्रेक होना और इसका बनना सब साथ साथ हो रहा है। जब साथ साथ हो रहा है तो इस जो स्टेट हमारे पास आया, उस स्टेट को हम क्या बोल दिए, ट्रांजिशन स्टेट। याद करो यही कहानी हो रही थी SN2 में, क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर। इसी को हम बोला करते हैं कई बार बेबी एल्किन, यानी कि छोटा वाला एल्किन। एल्किन भी बना कहाँ है, बन रहा है ना, इसी को बोल देते हैं बेबी एल्किन। क्लियर। अब होगा क्या अंत में, जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी तो यहाँ से क्या होगा, यह ब्रेक किया, X माइनस बाहर हो गया। क्लियर। जैसे यह बाहर हुआ, यह ब्रेक हुआ, और BH आपका बन गया, जो बेस के साथ गया। क्लियर। और यह बॉन्ड आपका बन गया तो क्या हो गया, RCH डबल बॉन्ड और CH2, ये आपका क्या हो गया, फाइनली एल्कीन बन गया। बोलिए कोई आपत्ति। क्लियर। देखो तो ये सब साथ साथ हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि नहीं आसानी से। नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो हम कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हो इसमें, इन विच सिंगल स्टेप रिएक्शन आर प्रोसीड। सबसे पहले बात इसमें आसानी से कह सकते हो कि इसमें जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और सिंगल स्टेप में सारी चीज़ प्रोसीड हो जा रही है। क्लियर। नंबर 2, इसकी जो रेट है, आप देखोगे कि इसका रेट इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों इस पे अटैक होने पे भी, इसके दोनों पे डिपेंड, दोनों साथ साथ हो रहा है। मतलब कि इसका रेट इस एल्काइल हाइलाइड पे भी डिपेंड किया, और फिर जो आप बेस लिए हो इस पे भी डिपेंड किया। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 हुआ तो क्या हो गया, E2 हो गया। क्लियर। दूसरी बात हो गई, पहली बात कि सिंगल स्टेप होगा, दूसरी बात कि दोनों पे डिपेंड किया तो ऑर्डर 2 और E2 हो गई। तीसरी बात, स्ट्रॉन्ग बेस आर यूज, स्ट्रॉन्ग बेस आर यूज्ड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन, जैसे कि आपके पास आ जाए अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, NaOH आ जाए आपके पास, NH2 आ जाए, NH3 आ जाए। क्लियर। आपके पास साइनाइड वाला कहानी आ जाए, या अल्कोक्साइड वाला कहानी आ जाए, O- वाला कहानी आ जाए। क्लियर। ठीक है। डॉट डॉट इट इस यानी कि बल्कि ग्रुप आ जाए, बल्कि ग्रुप बड़ा वाला बेस आ जाए बोले तो। क्लियर। ये तीसरी पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। फिर नंबर 4 की बात और भी इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम क्या बोले थे इसमें नंबर 3 में, स्ट्रॉन्ग बेस
आर यूज्ड। इसमें अल्कोहलिक KOH, NaOH, NH2, NH3 और इस तरह की कहानी हो Na+ कर लो, या और भी ले सकते हो आप, इस तरह से आपको OH मेंशन हो। क्लियर। और भी आ सकता है आपके पास RO- हो, अल्कोक्साइड वाला, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। चलो नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 में क्या है, देखो एक बात समझो, हम क्या लिए थे कि RCH, यहाँ पे हेलोजन था और यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन जो बेस अटैक किया वह यहाँ अटैक किया ना, यानी कि हेलोजन की ठीक एंटी पोजीशन पे अटैक किया। अरे सोचो, हेलोजन के यदि बगल में रहता तब क्या बोलते हो, सामने एडिशन। बट यहाँ पे जो अटैक किया हुआ है यह हेलोजन के ठीक एंटी पोजीशन पे है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो इलिमिनेशन होता है ठीक है, बट यह एंटी इलिमिनेशन होता है। कैसा होता है, एंटी इलिमिनेशन होता है। क्लियर। पांचवी बात यदि हम बात करें तो क्या हमको बेबी एल ट्रांजिशन स्टेट मिला। ट्रांजिशन स्टेट बोले तो हम गए हमारे पास कौन सा एल्किन, बेबी एल्किन। बेबी एल्किन का मतलब कि मोर क्राउडिंग। क्लियर। बेबी एल्किन की स्टेबिलिटी अधिक, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी अधिक, तो E2 रिएक्शन की रेट भी क्या हो गया, अधिक। क्लियर। मतलब है कि आप पाओगे कि CR, R', का रेट ज़्यादा होगा, RCH, X, R' का रेट ज़्यादा होगा RCH2 और X के। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो तो यह 3 डिग्री है ना, यह 2 डिग्री एल्काइल हाइलाइड है, यह 1 डिग्री एल्काइल हाइलाइड है। देखिए तो यह 2 डिग्री और यह 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो मोर क्राउडिंग किस पे है, इसी पे है ना। तो मोर क्राउडिंग इस पे है, तो मोर बेबी एल्किन, मतलब कि मोर क्राउडिंग वाला ग्रुप है हमारे पास। तो मोर क्राउडिंग वाला ग्रुप है तो ट्रांजिशन स्टेट और अच्छा स्टेबल होगा, तो E2 का भी रेट क्या होगा, स्टेबल होगा। फिर से इस चीज़ को रिपीट करते हैं, ध्यान दो। आपको पांचवें बात में क्या लिखा हुआ है, आई होप कि चौथा तक आप समझ में आ गए होगा आपको कि एंटी इलिमिनेशन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सिंगल स्टेप प्रोसीड होगा, रेट दोनों पे डिपेंड करेगा। इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब कि उसमें जो बेबी एल्किन मतलब छोटा एल्किन मतलब ज़्यादा क्राउडिंग, ज़्यादा भीड़ हो उस पर, तो इस सभी एल्किन के फॉर्म में जाएगा। इसमें भीड़ किसके पास ज़्यादा, इसी के पास ना। जब भीड़ इसके पास ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा स्टेबल, तो E2 का रिएक्शन के रेट में भी क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। तो 3 डिग्री 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। हाँ, छठी बात कर लेते हैं, इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बन रहा था, नो कार्बोकेटायन, कोई इसमें कार्बोकेटायन की बात नहीं हो रही थी। चलो, और इसमें क्या बात करना, देखो एक बात और बता दें कि एल्काइल हैलाइड में याद करो SN1, E1, E2 इस सब के लिए 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। बट इन द केस ऑफ SN2 तो तुम कम क्राउडिंग खोज रहा था ना, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या हो गया 3 डिग्री। क्लियर। नंबर 6 की बात हो गई। नंबर 7 की बात कर लेते हैं। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 में हमारे पास हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं। सॉल्वेंट जो होगा आपका वह एप्रोटिक होगा। कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक लिखो, बेटर है, पोलर एप्रोटिक। पोलर का मतलब क्या है कि CX बॉन्ड को क्या करेगा, जाकर ब्रेक करेगा। और एप्रोटिक का मतलब क्या होता है कि जिसके पास हाइड्रोजन नहीं हो। क्लियर। नंबर 8, चलो नंबर 8 की बात कर लेते हैं। यहाँ वही कहानी की रेट ऑफ लिविंग ग्रुप की रेट ज़्यादा, तो यहाँ पे E2 रिएक्शन की भी रेट ज़्यादा, याद करो E1 रिएक्शन के भी रेट ज़्यादा, और याद करो SN1 रिएक्शन के भी रेट ज़्यादा, सब इसी में आ गया। Lg का मतलब क्या, लिविंग ग्रुप।
लिविंग ग्रुप का रेट ज़्यादा होगा तो E2 रिएक्शन का भी रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और E2 का रिएक्शन का रेट ज़्यादा मतलब E1 भी ज़्यादा ऑटोमेटिक, और फिर SN1 ज़्यादा। चूँकि लिविंग ग्रुप मतलब जल्दी वहाँ से हेलोजन जो है वो लीव कर जाए, तो जल्दी जब हाइड्रोजन लीव करेगा तब ना जल्दी हेलोजन अटैक बेस अटैक करेगा, तब ना E2 ज़्यादा होगा, तब ना E1 भी ज़्यादा होगा, तब ना न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। तो सबके लिए टेंडेंसी वही है रेट का, लिविंग ग्रुप की रेट जितनी ज़्यादा लिव उतना ज़्यादा इस सब रिएक्शन की रेट होगी। क्लियर। चलिए ये तो कुछ पॉइंट हो गई, आई होप आप इसको समझ गए हो। आप इसको लिखो, फिर इस पर कुछ और क्वेश्चन करते हैं बेहतरीन वाला। चलिए तो इसको लिखिए। चलिए तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, पहले आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है, और के करके मिलाइएगा। चलो आई होप आप लोग ट्राई कर लिए और वो देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है और इसको रिएक्शन कराया गया है किस तरह, अल्कोहलिक KOH और डेल्टा का साइन दिया हुआ है, मतलब कि हीट नहीं भी दिया हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। देखो समझो बात को, ये जो कार्बन दिख रहा है ना आपको, ये कार्बन, ये जो हर पॉइंट के पास कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या इसी को आप नहीं लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 और क्या, ब्रोमीन। अल्कोहलिक KOH है। क्लियर। तो सोचो ये जो ब्रोमीन है ये अल्फा पोजीशन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, बगल में बीटा, तो कुछ मत करो, बीटा पोजीशन पे क्या कर दो CH3 और फिर CH2 CH डबल बॉन्ड और फिर क्या कर दो CH2 कर दो। यहाँ पे यदि आप लिखना चाहोगे तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आएगा। देखो हो तो गया। देखो होगा क्या, समझो बात को, ये ब्रोमीन है, या इसके अल्फा पोजीशन पे है, इसके बीटा पोजीशन पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। तो देखो तो यहाँ पे जो OH माइनस है इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और भी ब्रोमीन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दोनों साथ साथ होगा, चूँकि अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बोकेटन की कोई बात ही नहीं होगी। क्लियर। तो ध्यान रखना कि जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो पोजीशन अल्फा, देखो एक ही बात इसमें याद रखना कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वह पोजीशन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा। यदि जैसे आपको इस तरह से रिएजेंट मिले तो करना क्या, कुछ नहीं है, बीटा के पास से हाइड्रोजन को हटाकर अल्फा वाले के हेलोजन को हटाकर दोनों के बीच क्या कर दो, बॉन्ड बना दो। क्लियर। देखो इसमें देखते हैं तो आप पाओगे कि ब्रोमीन तो यहाँ जुड़ा हुआ है तो अल्फा या बीटा आया। क्लियर। अब दो जगह बीटा है तो कुछ नहीं करो, दो जगह है, दो डबल बॉन्ड बना दो, क्या दिक्कत है। तो आप पाओगे कि जब आप इधर डबल बॉन्ड बनाओगे इस साइड तो C डबल बॉन्ड और फिर कुछ इस तरह से। क्लियर। यदि आप इधर डबल बॉन्ड बनाओगे तो कुछ इस तरह से, देखो दो प्रोडक्ट आएगा इसमें। हाँ इसी का पैसलिक नहीं लिख सकते हो, देखो तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 और H। क्लियर। और ये आपके पास C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो आप देखोगे कि आपका ट्रांस वाला कहानी है, जस्ट हम लोग देखे थे पहले, याद करो। ये ठीक अपोजिट है ना, तो यह क्या है, ट्रांस एक्सिस फॉर्म में बनेगा। मतलब है कि आपका यह सिरजब प्रोडक्ट है, जब सिरजब प्रोडक्ट है तो यह आपका मेजर हो गया और ये आपका कौन सा प्रोडक्ट हो गया, माइनर हो गया। क्लियर। चलो इसकी बात कर लेते हैं। यह आपका कार्बन अल्फा बीटा तो यही है ना, तो कुछ मत करो, बीटा के पास हाइड्रोजन है ही, बस यहाँ से हटाओ और यहाँ पे क्या कर डबल बॉन्ड जोड़ दो, हो गया। यहाँ भी वही कहानी है, आपका अल्फ़ा, यह बीटा और यहाँ पे तीन बीटा, तो हाइड्रोजन बना दो, हाइड्रोजन का हटाकर और डबल बॉन्ड बना दो। एक बीटा से यहाँ से हटाओगे तो यह कुछ इस तरह से आएगा, डबल बॉन्ड और ऐसे करके। क्लियर। हाँ ठीक है, चलो फिर से बना देते हैं, कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर।
और एक यदि आप यहाँ से हटा, देखो यहाँ से हटाओ यहाँ से हटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से हटाओ तो मतलब ये जब ऐसे करोगे तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आएगा। तो आप पाओगे कि यह सिस ट्रांस वाला सिरजा प्रोडक्ट और ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट, यानी कि यह आपका मेजर हो गया और ये आपका क्या हो गया, माइनर हो गया। क्लियर नहीं पता चला? देखो सी डबल बॉन्ड सी, CH3 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 है ना, तो मोर क्राउडिंग एल्केन है ना, तो मोर क्राउडिंग यानी कि और अच्छा है समझो, स्टेबिलिटी के लिए बता दें तुमको क्या कि अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा, बात ख़त्म। अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा तो समझना कि उस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे, मान लो कि डबल बॉन्ड है ना, सी डबल बॉन्ड सी, तो अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, इसके बगल वाले पोजीशन को अल्फ़ा बोल दो। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 3 12, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या हो गया 12। क्लियर? और यहाँ पे देखोगे तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इज इक्वल टू, इधर तो है ही नहीं, इधर आपके पास है कितना है, इधर देखो तो 3 है, तो ऐसे ही मेजर आपका यहाँ हो गया। क्लियर? वहाँ पहुँचो, यहाँ बात करते हैं तो आप पाओगे कि तो अल्फ़ा तो यह है, इस केस में अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला कहानी यहाँ पे ए भी बीटा तो कुछ मत करो। यहाँ पे के पास इधर से पॉसिबिलिटी, इधर से भी पॉसिबिलिटी है, कर दो। जब ऐसे करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 और फिर CH3, पहले तो यह बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी यदि आप यहाँ से हटाते हो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और से। अब बताओ कि स्टेबल कौन है, मेजर प्रोडक्ट कौन है? देखो तो, देखो मेजर प्रोडक्ट बताओ कौन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्फा हाइड्रोजन एक, यहीं पे एक ही हाइड्रोजन, बट यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, अल्फा पोजीशन, तो 3 3 6 3 9, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो यह हो गया आपका कौन सा, मेजर यानी कि सिरजा प्रोडक्ट, और यह कौन सा हो गया आपका माइनर। ऐसे एग्जाम में सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाओ। अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे वही कहानी है, आपका अल्फ़ा या बीटा, देखो तो क्या हाइड्रोजन है बीटा पे, तभी तो हटाओगे ना, तो आप पाओगे कि इधर तो बॉन्ड है, इधर बॉन्ड, इधर सब जगह तो CH3 है ना, तो बीटा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हटेगा भी नहीं, मतलब इसमें कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ बढ़ो। ये तो हो गया आपका अल्फ़ा पोजीशन, बीटा यह भी, बीटा यह और बीटा यह। क्या इस बीटा के पास हाइड्रोजन है? बिल्कुल है, बस हो गया, बना दो प्रोडक्ट। यहाँ में के पास 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक आपके पास ऐसे वाला और प्लस एक आपके पास ऐसे वाला। इधर भी करो तो एक ही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप पाओगे कि इधर 1 2 2 4 2 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 और 1 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो उधर 4 और इधर 3 3 6 2 8 और 2 नहीं हो गया, 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 3 6 6 2 8 2 10, यहाँ पे 10 और वहाँ पे 4। बताओ मेजर कौन है? आप कहोगे कि सर मेजर यह है और माइनर। क्लियर? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और बात आपको इसमें हम मेंशन कर दें, क्या, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पे इसी को मिटाते हैं। जैसे कि मान लो कई बार आपसे एग्जाम में दे देता है सवाल कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है, कन्वर्जन करने के लिए आपको सवाल दे देता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास CH3 है और यहाँ पे CH है और यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे CH3 है। क्लियर? इसको आप क्या बोलोगे? आप स्पष्ट बोलोगे क्या, 2 ब्रोमोप्रोपेन बोलोगे या नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे। इसी को क्या बोल सकते हो, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल और क्या, ब्रोमाइड। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम सबसे पहले इसमें रिएक्शन कराते हैं हम अल्कोहलिक KOH से, हीट हो, और यहाँ पर रिएक्शन करा देते हैं एक्वस KOH से। किससे? एक्वस KOH से। क्या होगा? अल्कोहलिक एक्वस। ध्यान देना, जब अल्कोहलिक आएगा तो E2 दिखाओ, मतलब है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अल्फा या बीटा बीटा कहीं से निकाल, कोई दिक्कत नहीं है। बट
यदि एक्वस आपके पास आ जाए तो समझना है कि यहाँ पे जो OH मैच निकलेगा यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो यहाँ पे आपका यह SN1 दिखाएगा, CH3 CH, और फिर यहाँ पे क्या हो गया OH और फिर CH3। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा, ठीक है। OH बोले तो एक काम करना, SN2 करो, चूँकि यहाँ पे एक्वस की बात हो रही है कि OH की, ध्यान दो। तो ये आपका क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और यह क्या हो गया आपका प्रोपीन। तो यदि आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड टू प्रोपीन, तो एल्कीन आ जाता, समझना कि E1 E2 कहानी है, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH डाल देना, बन जाएगा क्या, प्रोपीन। नहीं हो गया, हाँ ठीक है। यदि आप यहाँ पे वीक वाला भी कंडीशन डालते हो तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अंतर ये कि E2 दिखा देगा। यहाँ भी इक्वस KOH लेते हो तो यहाँ आपका SN के थ्रू क्या दिखा देगा, अल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल का टाइप हो जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा। क्लियर। चलिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको कन्वर्जन के लिए काम आते हैं, इसको ध्यान में लेकर चलिएगा, ठीक है। चलो, यदि इसमें यदि आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत तो आप इसको कमेंट में करो, उसका रिप्लाई देने के लिए हम कोशिश करेंगे। चलिए, इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।